नमस्ते, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं आपकी रेडियो जॉकी काव्या। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं गोरखपुर और उसके आसपास की ताज़ा खबरों के साथ, जिनमें शिक्षा से लेकर विकास और समाज से जुड़ी हर अहम जानकारी शामिल है। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पशु तस्करी रोकने में विफलता पर कुशीनगर के 25 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, डीआईजी ने दिए मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश। वहीं पिटाई से घायल पशु तस्करी के आरोपी की मेडिकल कॉलेज में मौत। खुराबार में 82 टन गेहूं चोरी के मामले में सपा नेता गिरफ्तार। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए रामगढ़ झील की सफाई के लिए प्राकृतिक तकनीक फाइटोरेमेडिएशन का इस्तेमाल करेगा। नगर निगम शहर में बनाएगा बम्बू काउ डंगमड हाउस से इको फ्रेंडली वार्ड ऑफिस। गोरखपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ा, राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर। डीडीयू के छात्र अंकुर कुमार मिश्र को मिला नेशनल एनएसएस पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय हुई रिलीज, दर्शकों ने सराहा। आइए अब विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों को। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने इसे एक संत और निष्पक्ष व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सराहना की है। गोरखपुर के लिए ये एक गर्व का पल है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परास्नातक छात्र अंकुर कुमार मिश्र का चयन सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय सेवा योजना में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल एनएसएस पुरस्कार के लिए हुआ है। उन्हें 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। अच्छी खबर है कि रामगढ़ झील को अब जल्द ही प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने झील की सफाई के लिए फाइटोरेमेडिएशन नामक एक प्राकृतिक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस तकनीक के माध्यम से बुद्धा गेट के पास गिरने वाले नगर निगम के 5 प्रमुख नालों के पानी को शुद्ध किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। शहर को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने एक अनोखी पहल शुरू की है। निगम अब शहर की पहली स्मार्ट सड़क के पास बांस, गोबर, गोमूत्र, मिट्टी, भूसा और चूना मिलाकर बम्बू काउ डंगमड हाउस मॉडल पर इको फ्रेंडली वार्ड ऑफिस का निर्माण शुरू करेगा। ये भवन वार्ड कार्यालय और सफाई कर्मचारियों की हाजिरी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कल महानगर के 24 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इन शिविरों में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और विधायक विपिन सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ सैकड़ों लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श दिया गया। अब बात करते हैं मौसम और बाढ़ से जुड़ी खबरों की। शुक्रवार को गोरखपुर महानगर में सुबह से ही घने काले बादल छाए रहे और गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिसमें 19.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था और शनिवार और रविवार को भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राप्ती नदी इस सीजन में पहली बार खतरे के निशान पर पहुंच गई है। इसके अलावा रोहिन नदी तिनमुहानी घाट पर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर और सरयू नदी बरहज में 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गीड़ा के पास उत्तरासोद गांव के सामने बांध में तेजी से कटान शुरू हो गया है। अब वक्त है अपराध से जुड़ी खबरों का। नीट छात्र दीपक की हत्या के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने गो तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़ा एक्शन शुरू किया है। इसके तहत कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक को हटाए जाने के बाद रातों रात कुशीनगर के 25 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनमें 2 थानेदार और 3 चौकी प्रभारी शामिल हैं, जो कुशीनगर गोपालगंज हाईवे के थानों और चौकियों पर तैनात थे और पशु तस्करों पर अंकुश लगाने में नाकाम थे। इसके अलावा डीआईजी रेंज डॉक्टर एस चन्नप्पा ने गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को 2 दिन के भीतर प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। पिकअप मालिकों का सत्यापन भी शुरू हो गया है। उधर मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के आरोप और पशु तस्करी के एक आरोपी अजहर उर्फ हुसैन की मौत हो गई। मुख्यमंत्री और उनके ओएसडी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में जेल भेजे गए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह को बृहस्पतिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल में उन्होंने अपनी गलती मानते हुए मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया था और 1-2 दिन में उनकी रिहाई हो सकती है। 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए संबद्धता विभाग के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजनाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह, मूल रूप से देवरिया के निवासी, को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। उन पर कुशीनगर के एक कॉलेज की मान्यता और सह आचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था। गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस के पेंट्री कार में 12 यात्री यात्रा करते पकड़े गए।
IRCTC ने पेंट्री कार के लाइसेंसी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और लाइसेंस रद्द करने की नोटिस जारी की है। खोराबार थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों से 82 टन गेहूं चोरी के मामले में पुलिस ने सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामजतन यादव और व्यापारी महावीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेलीपार निवासी रविशंकर से 90,000 रुपए लूटने के आरोपी चौकी इंचार्ज रहे शुभम श्रीवास्तव समेत 5 निलंबित पुलिस कर्मियों को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें विवेचना में सहयोग देने और शिकायतकर्ता रविशंकर को नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर से पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नगवा चौराहे पर बृहस्पतिवार रात भैंस चोरी की कोशिश को युवकों ने नाकाम कर दिया। युवकों की बहादुरी से चोर भाग गए और सुबह भैंसें उनके मालिक को सौंप दी गईं। बहादुर युवकों को 3,000 रुपए का नकद इनाम भी मिला। तो ये थी गोरखपुर और आसपास की कुछ अहम खबरें। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो।